स्वागत है आपका हमारे चैनल रमेश एजुकेटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या पहला के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवां पद ए एन है। पहला क्वेश्चन ए का मान दिया हुआ है, डी का भी मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, तो ए एन निकालना है। जो खाली जगह बचा हुआ है उसको ए एन के फार्मूले से उसको सॉल्व करके बताना है। तो आइए चलते हैं पहले नंबर का पहले सवाल पर। चलिए पहला नंबर प्रश्न है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन निकालना है। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला बिठाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए एन नहीं दिया हुआ तो ए एन ऐसे ही लिख देना है। ए का मान दिया हुआ 7 प्लस एन का मान 8 और डी का मान है 3। तो ए एन 7, 8 में घटाएंगे 7 और ये ब्रैकेट हट जाएगा 3। तो ए एन बराबर हो जाएगा यहाँ 7 और 7 दिया 21। एन बराबर कितना आया, ये आ जाएगा 28। ये हो गया पहला का आंसर। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है 0, ए का मान दिया हुआ -18, एन का मान दिया हुआ 10 -1 और डी हम लोग को निकालना है। तो ये जो माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 18, यहाँ बचेगा 10 -1 और ये डी 10 में घटाएंगे 9 और ये डी 9D। अब ये जो 9 इधर आ जाएगा, 9 दूना 18। तो डी का मान क्या निकला 2, सार्वंतर क्या निकला 2, यही हम लोग को निकालना था। अब चलते तीसरे नंबर प्रश्न पर। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है, फिर से फार्मूला लिखेंगे। ए एन का मान दिया हुआ -5, ए का मान नहीं पता है, इसको निकालना है। एन दिया हुआ 18 और डी दिया हुआ -3, है ना। ये -3 गुना में है ना। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 और गुने -3 -5, ए प्लस माइनस माइनस यह 51। जो ए का मान जो आएगा -5 में इधर 51 बराबर ए। अगर इसको सीधा कर देते हैं तो 51 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। ए का मान कितना निकला 46, तो यही हम लोग को निकालना था, तो इसका आंसर 46 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न में है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन निकालना है और ए एन दिया हुआ है। देखिए फिर से ए एन का मान कितना 3.6 और ए का जो मान है -18.9 प्लस एन -1 और डी का मान है 2.5। ये वाला इधर लाएंगे, माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, तो यहाँ बचेगा n -1 और 2.5। इसको जोड़ेंगे, सॉरी 6 और 9 15 का 5, 8 3 11 और 12 का 2, हाथ में 1 और 2, एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें पॉइंट लगा देंगे। n -1 और 2.5, ये गुना वाला इसके नीचे भागा में आ जाएगा 2.5 n -1, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 और n -1। अब इस 25 को काट दीजिए, ये 9 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 बराबर n -1। अब इधर जो ये वाला माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, तो n का मान कितना निकलेगा, n का मान हो गया 10। इस प्रकार से चौथा नंबर का प्रश्न का हल हो गया। अब चलते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पर। ए बराबर इतना, डी इतना, एन इतना और ए एन इतना, है ना। यहाँ ए एन प्लस n -1 और डी, है ना। ए एन जो है हमको निकालना है। ए का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस एन जो है 105 और डी जो है क्या दिया हुआ है 0। ये हो जाएगा 3.5, ये 0 पूरा से गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए एन का मान कितना निकला 3.5 आंसर। इस प्रकार से हमने पहले नंबर प्रश्न के सभी 5 प्रश्नों का हल कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए अब सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य
दीजिए, है ना। AP दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो प्रथम पद A दिया हुआ है, D निकालना है, तो A2 में A1 को घटा देंगे, ये N दिया हुआ है ना। तो हम लोग AN निकालेंगे, है ना। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार है। A का मान दिया हुआ है 10 पहला पद, हमको D निकालना है, तो A2 में क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 7 में घटा देंगे 10, तो कितना आ जाएगा -3। और AN हम लोग को पता है, AN पता नहीं है, N का मान पता है, कितना है 30, है ना। अब चलते हैं इस प्रश्न का हल करते हैं। 30वां पद है यानी N है। अब यहाँ लिखेंगे AN बराबर A + N-1 इंटू D। AN नहीं पता, हम लोग को निकालना है। A कितना है 10, N कितना है 30 है -1, और D जो है कितना है -3। ये हो गया 10। अब 30 में एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 गुने -3। तो AN बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, अब इसको गुना कर दिए, 9 × 27 87। अब 10 में 87 नहीं घटेगा, 87 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 77। अब बराबर से जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, तो AN का मान कितना निकला 77 थी। ऑप्शन नंबर कितना में C, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब चलते हैं इसी का दूसरे नंबर प्रश्न पर। ये पहला नंबर प्रश्न था, ये जो था पहला नंबर प्रश्न था इसी का। चलिए अब चलते हैं, पहले नंबर प्रश्न का हल कर लिया पूरी तरह से। अब दूसरा नंबर का दूसरा प्रश्न का हल करते हैं। 11वां पद निकालना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन से हमको फाइंड करना है। तो देखिए प्रश्न को इस प्रकार से हमने लिख लिया है। A बराबर क्या दिया हुआ -3, D निकालना है, तो वो A2 माइनस क्या करना होगा A1, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ LCM लेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, हाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा 5/2, और N जो है N दिया हुआ है कितना है 11, और हम लोग को AN निकालना है। AN का मतलब यहाँ 11वां पद है ना। तो अब फार्मूला को क्या करेंगे, पुट करेंगे, AN बराबर A + N-1 इंटू D। AN हमें निकालना है, ये दिया हुआ है -3 प्लस N जो है 11 दिया हुआ है, और D जो दिया हुआ है 5/2। अब यहाँ -3, अब ब्रैकेट वाला पहले घटा लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 5/2 काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 बचे है ना, सॉरी वहाँ 5 लिखना था, तो ये हो जाएगा 5 बचे 25। अब क्या करेंगे, 3 में 25 नहीं घटेगा, 25 में 3 घटाएंगे 22 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा AN की जगह 11वां पद, और ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये B आंसर। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो लाने का कोशिश करूं। धन्यवाद।